बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ की दुनिया में खुशामदीद। आपके लिए छोटे छोटे टोटके, वज़ाइफ, छोटी छोटी तस्बीहात और बड़ी करामात दुआएं लेकर आपके साथ हाजिर होते हैं। तो आज देखें आपके लिए हम मैं आपके लिए एक अपनी ही बुक से लिखी हुई, मतलब मेरे पास है ये, कई सालों पहले मैंने एक बुक से मुझे किसी ने बताया था या मैंने कहीं लिखा था, ये भी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कई साल हुए मैंने अपनी इस बुक पे इसको नोट किया था। और ये बुक जो है ये यही वाली है जिसमें से मैं आपको सारी दुआएं, तस्कीनुल अरवा की, और जिसमें से मैं आपको दुआएं वगैरह सारी ये सब कुछ बता रही हूँ। तो इसी के लास्ट पेज पे मैंने ये नोट किया था। और ये देखिए, ये शुगर के लिए मैंने लिखा था, आपको हेडिंग नजर आ रही होगी शुगर के लिए। अगर किसी को शुगर हो तो वो रात को मिसवाक करके सोए और सुबह उठकर बगैर कुछ खाए पानी में सूरह यूनुस रोज एक मर्तबा पढ़कर फूंक मारकर पी ले। 1 महीने बाद शुगर का नामो निशान भी ना रहेगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये मैंने ना लिखा था और ये बहुत मुझे लग रहा है बड़ा तीर बहदफ है, इसलिए कि ये मैंने काफ़ी लोगों को बताया, लेकिन मेरी एक कुलीग थी जो मेरे साथ होती थी, तो उनको शुगर हो गई थी, जल्दी एज में उनको। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी वो, मतलब नॉर्मल रहती थी, ख्याल तो वो अपना बहुत रखती थी, लेकिन मेडिसिन भी लेती थी। तो मैं माशाल्लाह नमाज रोज़े की, कुरान पाक की बड़ी पाबंद थी। तब मेरा दिल किया कि मैं उनको ये बताऊं, तो मैंने उनको ये बताया था कि आपने सिर्फ रात को मिसवाक करनी है और सुबह उठकर, सुबह वो लाजमी उठी नहीं, नमाज और तहज्जुद गुजारती वो, और हैं अभी माशाल्लाह, वो अभी भी करती हैं, पढ़ती हैं। और सुबह उठकर वो बगैर कुछ खाए पिए पानी में आपको एक दफ़ा बस ये सूरह यूनुस आपको मिल जाएगी। अपने औरादो वज़ाइफ में देखिए, कुरान पाक में पारे में देखिए, वो आपको सूरह यूनुस जो है उसका बहुत मशहूर किस्सा भी है। तो इसको आपने रोज़ाना इस सूरत को सुबह आपने पढ़ना है। जैसे जब आप फजर की नमाज के बाद फारिग हों तो आप उसी वक्त इसको पढ़ लें और एक गिलास पानी रख लें अपने पास, और फिर पढ़कर और फूंक मारकर वो पानी पी लें। तो उसके बाद आपने जो भी अपनी इबादत करनी है वो कर लें। लग के आपने 1 महीने ये करना है। 1 महीने के बाद शुगर का नामो निशान भी ना रहेगा। तो इसको आप कर लीजिए, 21 दिन भी कर सकते हैं, ये 1 महीना करिए आप। यहाँ उसमें यही लिखा था, और ये देखें, ये रेड पेन से लिखा हुआ है। मेरे पास ये काफ़ी पुरानी तहरीर लिखी हुई है, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक है। और जिसको अल्लाह के कलाम में यकीन है, अकीदा है, तो इसलिए उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि अगर वो वाकई में ये सोचकर अपनी बीमारी के लिए पढ़ेंगे और वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। देखिए, बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए छोटी हो या बड़ी हो, तकलीफ बहरहाल इंसान को देती है। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हर बीमारी से बचाए और उनसे दूर रखे, और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और अगर आप वाकई सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई दवा नहीं खाते, तो अल्लाह का लाखों बार, करोड़ों बार शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको इन चीज़ों से दूर रखा है और इन फहरिस्तों में आपका नाम नहीं लिखा। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और जो लोग ये पढ़ना चाहते हैं तो वो एक दफ़ा ज़रूर 1 महीना पढ़कर देखें, और उसके बाद पहले अपना शुगर टेस्ट करा लें, चेक करा लें, और उसके 1 महीने के बाद दोबारा अपना चेकअप कराएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। और ये इतना नॉर्मल और कॉमन मर्ज़ होता जा रहा है कि पहले तो ये बड़ों को हुआ करता था, लेकिन अब छोटे बच्चों को, पैदाइशी बच्चों को, और जो कम एज के बच्चे होते हैं उनको भी शुगर हो जाती है। कुछ ये जननियाती होती है, आपको विरसे में मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती, वैसे ही हो जाती है। और वरना आजकल लोगों को ज़्यादा टेंशन से ही हो जाती है, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, शुक्र अदा करें और उसको अच्छी तरह जिएँ, और कोशिश करें कि अपने हर मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय से कि टेंशन लेके और डिप्रेशन लेके अपने आप को आप बीमार कर लें। ऐसा ना कीजिए। आपकी बॉडी बहुत कीमती है, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो इसकी हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। एक दफ़ा अगर आपका दिल चाहे, दिल माने, दिल ठुके, तो ये वाला
जो है एक अमल ये करके ज़रूर देखिएगा। सिर्फ आपने रोज़ाना सुबह सूरह यूनुस पढ़नी है और एक मरतबा पढ़नी है बस, और उसके बाद पानी को दम करके आपने पी लेना है। तो अपने लिए दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह आपसे जल्दी और बहुत सारी अच्छी दुआओं और वज़ाइफ के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।